ये मेरा फेब्रुअरी का ट्रैकर है, हैबिट ट्रैकर। यू कैन सी मुझे इसे देख के पता लगता है कि मैंने स्टार्टिंग में इतनी प्रोग्रेस नहीं करी किसी चीज़ पे एंड एंड में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। सो इट गिव्स मी मोटिवेशन कि ये जितने ज़्यादा भरते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इतने सारे ये भरे हैं, इतना काम खुद पे किया है। मैं अभी तुम्हें अपना रूटीन बताती हूँ कि मैंने कैसे हैबिट्स को स्टैक किया हुआ है कि मुझे ना ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। ग्रेटिट्यूड नोटबुक में ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, 5 ग्रेटिट्यूड डेली। एंड उसके साथ साथ मुझे एक बुक पढ़नी है, टू डू लिस्ट बनानी है एंड साथ साथ मुझे अपनी डायरी लिखनी है। मतलब इसको सिंपली समझो कि एक दिन में तुम्हें पूरी कितनी मोटी बुक पढ़नी है। एक तुम्हें धीरे धीरे पढ़ना है, पहले 1 पेज पढ़ा, फिर 2 पेज पढ़े, फिर 3 पेज पढ़े। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इट्स मार्च नाउ एंड न्यू ईयर पे सब रेजोल्यूशन लेते हैं कि ये करना है, वो करना है। 2 दिन का मोटिवेशन होता है जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ 4 दिन चल पाते हैं एंड देन वी आर बैक टू 1। दिस इज गोइंग टू बी अ रियल टॉक वीडियो ओनली, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रियलिटी देखेंगे कि क्यों हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कंसिस्टेंट होना होता क्या है, हम कैसे कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंसी के फायदे क्या हैं एंड हाउ टू बी रियली कंसिस्टेंट। So, what is consistency? There are 2 words, consistency and discipline. What is the difference? Consistency means तुम किसी काम को बिना रुके डेली करते हो. Then you are consistent in doing that particular work. Let's take the example of being fit, going to the gym. So, you go to the gym daily, then you are consistent. But what is discipline? Taking the same example again, मान लो तुम्हारा किसी दिन जिम जाने का मन नहीं करता, but you still go. That means you are disciplined. The self-control and doing the thing जबकि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, that is discipline. But doing the thing regularly is consistency. So, in just simple words, discipline से तुम एक दिन जिम चले जाओगे and consistency से तुम daily जिम जाते रहोगे. This is the main difference. According to me, consistency means मेकिंग समथिंग योर हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कोई नई चीज अडोप्ट करी, जैसे कि सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करना, एंड यू डू द थिंग अगेन एंड अगेन एंड इवेंचुअली इट बिकम्स ऑटोमेटिक। तुमने स्टार्टिंग में वो करी, मतलब फोर्स करके करी, कुछ टाइम बाद तुम्हारे दिमाग ने वो पैटर्न समझ लिया एंड इट बिकम्स इजी फॉर यू। अब तुम उसे आसानी से कर सकते हो। आई गो फॉर रनिंग डेली। स्टार्टिंग में मुझे बहुत अजीब लगता था, लाइक मैं स्टार्टिंग में बहुत कम दूर तक चल पाती थी बिकॉज इट वॉज द स्टार्टिंग एंड माई माइंड कुड नॉट प्रोसेस इट कि भाई इतनी जल्दी अचानक से मतलब क्या करना स्टार्ट कर दिया, आई डोंट नो अबाउट इट। बट अब मैं कंसिस्टेंटली जाती हूँ एंड अब मैं बिना सांस चढ़े ज्यादा दूर तक भाग सकती हूँ। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। नाउ माई माइंड इज अवेयर ऑफ दिस थिंग। मेरे माइंड को पता है कि आखिर व्हाट इज दिस थिंग एंड हाउ आई हैव टू कंट्रोल माई बॉडी। तो अब ये ऑटोमेटिक बन गई है। आई जस्ट गो, आई डोंट थिंक अबाउट इट कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। आई जस्ट गो क्योंकि मुझे जाना है, ये मेरा डेली का काम है और ये बात मेरे दिमाग को पता लग गई है। तो मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ता कि मुझे जाना है नहीं जाना है, वट एवर, आई जस्ट गो। ये मेरा रूटीन है, ये मेरी हैबिट है। स्टार्टिंग में कुछ भी नया स्टार्ट करना हार्ड होता है, बट कुछ टाइम बाद वो तुम्हारा रूटीन बन जाता है। और जब कोई चीज रूटीन बन जाती है तो तुम्हें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ज्यादा वो होगा नहीं। इट्स योर रूटीन, तो उसमें कुछ ज्यादा तुम्हें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि तुम्हें नहाने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, खाने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जो तुम काम डेली करते हो उसके लिए तुम्हें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो तुम सिर्फ करते हो। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि सब न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस लेते हैं बट कुछ टाइम बाद ही छोड़ देते हैं। 10 दिन 15 दिन चलता है, एट द एंड ऑफ द मंथ एवरीवन गिव्स अप। देन व्हाट इज द थिंग कि तुम्हें रोक देती है उस काम को करने से? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? लेट मी एक्सप्लेन इट साइकोलॉजिकली ऑन द ब्रेन लेवल। बिकॉज वंस यू नो कि क्या चीजें हैं जो तुम्हें कंसिस्टेंट रहने से रोक सकती हैं, तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत आसान हो जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन इज टेम्पररी। ज्यादातर लोग न्यू ईयर पे सिर्फ मोटिवेशन से ही स्टार्ट करते हैं कि नया साल आ गया, कुछ नया करते हैं। दैट इज सिंपली मोटिवेशन। मोटिवेशन आ रहा है कि नया साल आ रहा है, कुछ करेंगे। एंड मोटिवेशन इज टेम्पररी। एंड मोटिवेशन आता है डोपामिन से। इफ यू डोंट नो अबाउट डोपामिन, दैट इट्स अ ब्रेन chemical that is related to motivation and reward in our brain. If you want to know more about it, you can check it out on my channel. I have explained about dopamine clearly in that video. तो तुमने कोई नया काम स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल कि नए साल से कुछ अच्छा एक्साइटिंग करते हैं एंड योर माइंड इज लाइक ओके आई एम गोइंग टू डू समथिंग एक्साइटिंग एंड मुझे अच्छा लगेगा। तो मोटिवेशन आता है डोपामिन से व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट अ गोल। बट द थिंग इज डोपामिन ड्रॉप्स सो क्विकली क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट समथिंग दैट मच एक्साइटिंग, क्योंकि तुम उस चीज को करने में बोर हो रहे हो, तुम्हें वो एक्साइटिंग लग ही नहीं रही है। जिम करना किसको एक्साइटिंग लगता है? लाइक एंड जब डोपामिन ड्रॉप होता है देन मोटिवेशन भी ड्रॉप होता है एंड आफ्टर अ फ्यू डेज मोटिवेशन खत्म।
इसीलिए कंसिस्टेंट रहने के लिए एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन एक सिस्टम होना काम को करने का, वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है। एंड द सेकंड रीजन व्हाई पीपल गिव अप सो फास्ट एंड सो इजीली इज देयर गोल्स आर टू बिग। स्टार्टिंग में हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड हम बहुत बड़े बड़े गोल्स सेट कर देते हैं, जैसे कि एक दिन में 5 घंटे पढ़ना, क्योंकि तुम वीडियो वगैरह देख देख के तुम्हें लगता है कि ना मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। देन व्हाट यू डिसाइड इज कि मैं अब से 5 घंटे लगातार पढ़ूंगी या फिर मैं 10 घंटे डेली रनिंग करूंगी। तो वो तुम्हारे दिमाग के लिए एकदम से खतरा है, जैसे कि अचानक से ये क्या करना स्टार्ट कर दिया, ये तो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन का पार्ट है ही नहीं। व्हाट इज गोइंग ऑन? तुम्हारा दिमाग इतने बड़े गोल्स को एक्सेप्ट करने के बजाय डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है कि ये मेरे बस का है ही नहीं, इतना बड़ा गोल आई कैन नॉट डू इट, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, ये मैं कैसे करूंगा। तुम्हारा दिमाग इतने बड़े गोल्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, तो वो उस पे कंसिस्टेंट कैसे रहेगा। मैंने ये अपनी काफी वीडियोस में बताया है कि हमारे दिमाग को सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी और कंफर्ट चाहिए, एंड इससे अलग उसे कुछ भी दिख जाए देन इट्स अ थ्रेट फॉर आवर माइंड। दैट्स व्हाई सेटिंग बिग गोल्स इज just a simple red flag if you want to be consistent. Third point is decision fatigue. So what is decision fatigue? तो हमारे दिमाग में एक लिमिटेड डिसीजन एनर्जी होती है। बेसिकली हमारा दिमाग ज्यादा डिसीजन नहीं लेना चाहता, वो खुद पे बर्डन डालना ही नहीं चाहता। तो जब तुम अपने दिमाग को कहते हो कि वहां मेरी बुक रखी हुई है, मुझे पढ़ना है, वो वहां से उठा के लानी पड़ेगी, फिर मुझे पेन निकालना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि मेरे पास का नहीं है इतना कुछ करना, आई वॉन्ट टू बी इन कम्फर्ट स्टेट, आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस थिंग। फोर्थ रीजन वाई इट्स हार्ड फॉर पीपल टू बी कंसिस्टेंट इज नो इंस्टेंट रिवॉर्ड। हमारे दिमाग को बेसिकली चाहिए इंस्टेंट रिवॉर्ड्स। जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं तो हमें खुशी होती है, अच्छा लगता है, दैट इज क्विक डोपामाइन। बट जब हम स्टडी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें बाद में मिलते हैं। अगर हम जिम जाते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें बाद में मिलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग को चाहिए क्विक रिवॉर्ड्स, क्विक रिजल्ट्स, and that is the reason why people give up so quickly. अगर हमारे दिमाग को टाइम टू टाइम छोटे छोटे रिवॉर्ड्स ना मिले तो इसे लगता है कि नथिंग इज हैपनिंग, मुझे नहीं करना ये। हमारे दिमाग का इंटरेस्ट चला जाता है उस चीज से कि इससे मुझे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, तो मैं क्यों करूँ ये काम, मुझे इससे कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा। दैट्स वाई खुद को छोटे छोटे कुछ रिवॉर्ड देना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट, जिससे तुम्हारे दिमाग को लगे कि हाँ कुछ तो हो रहा है, मुझे ही करना चाहिए। अदरवाइज तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि कुछ फायदा तो हो ही नहीं रहा। जैसे कि तुम जिम ज्वाइन करोगे तो एक दिन में तो बॉडी बनेगी नहीं, तो तुम्हें क्या करना होगा, कंसिस्टेंटली जाना पड़ेगा एंड उसका रिजल्ट तुम्हें कुछ टाइम बाद दिखेगा। तो उसके लिए तुम्हें खुद को स्मॉल रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारे दिमाग को लगे कि इट इज वर्थ इट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बी रियली कंसिस्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये सब कुछ अवॉइड करना है जो तुम्हें रोक सकता है कंसिस्टेंट रहने से। नाउ यू नो कि तुम्हें कौन सी चीजें कंसिस्टेंट रहने से रोक सकती हैं, तो तुम उन चीजों को रोक सकते हो। अब बात करेंगे कि हम एक्चुअली कैसे कंसिस्टेंट रहें। फर्स्ट इज स्टार्ट विद स्मॉल चेंजेस। जैसे कि मैंने बताया, अगर तुम अचानक से कुछ बहुत ज्यादा चेंज कर दोगे तो तुम्हारा दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो उसे थ्रेट समझेगा कि व्हाट इज दिस, अचानक से इतना कुछ क्या चेंज हो गया, एंड वो बार बार कंफर्ट जोन में जाना चाहेगा। दैट्स व्हाई स्टार्टिंग स्मॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन में 3 घंटे पढ़ने के बजाय 20 मिनट से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम एक दिन में 3 घंटे पढ़ लोगे तो अगले दिन तुम्हारा दिमाग थक जाएगा और वो स्टार्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आई डोंट वांट टू वेस्ट इतना ज्यादा टाइम, इससे अच्छा तो मैं स्क्रॉल कर लूं, मुझे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसके लिए तो वो टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि उसमें कोई उसे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो इससे बेटर है मैं स्क्रॉल कर लूं। एक दिन में 3 घंटे पढ़ोगे, अगले दिन तुम 3 मिनट भी नहीं पढ़ोगे। इससे बेटर है तुम एक दिन 20 मिनट पढ़ो, देन बी कंसिस्टेंट, एंड कुछ टाइम बाद बढ़ाते चले जाओ, 5 मिनट और पढ़ लिया, 5 मिनट और पढ़ लिया, क्योंकि फिर वो चीज तुम्हारे दिमाग के लिए प्रोसेस करना इजी हो जाएगा। क्या इट्स अ डेली थिंग। तुम्हारा दिमाग इस छोटे से 5-10 मिनट के चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, बट इट विल नॉट बी एबल टू हैंडल द 3 आवर चेंज। That's how you become consistent. मतलब इसको सिंपली समझो कि एक दिन में तुम्हें पूरी एक इतनी मोटी बुक पढ़नी है, एक तुम्हें धीरे धीरे पढ़ना है। पहले 1 पेज पढ़ा, फिर 2 पेज पढ़े, फिर 3 पेज पढ़े, वो तुम्हारे लिए भी आसान होगा। एंड ऐसे ही तुम्हारे दिमाग को लगता है वो अचानक से एक बुक नहीं पढ़ सकता, वो धीरे धीरे पेज बढ़ा सकता है, लेकिन वो साथ में इतनी मोटी बुक एक साथ नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट इज फिक्स अ स्पेसिफिक टाइम। जब तुम्हें पता है कि मुझे इस टाइम पे यही काम करना है, तो तुम उस टाइम पे किसी और चीज को लेके नहीं बैठोगे,
तुम उस स्पेसिफिक टाइम को खाली करोगे वो चीज करने के लिए कि मुझे इस टाइम पे यही करना है, नो मैटर व्हाट। एंड दैट्स व्हाई आई से रूटीन्स आर रियली सो इम्पोर्टेंट। इससे तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि अगर तुम पूरे दिन खाली हो तो तुम पूरे दिन खाली ही रहोगे, तुम उसको ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ही करोगे। बट जब तुम्हें पता है कि तुम्हें कब कौन सा क्या काम करना है, इट इज रियली अ बेटर वे टू बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट एंड ऑब्वियसली फॉर योर प्रोडक्टिविटी। इट्स लाइक जितना फ्री टाइम उतना टाइम वेस्ट। लेकिन जब तुम्हें पता है कि मुझे इस टाइम पे ये करना ही है, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। अगर तुम कोई कुछ काम करोगे तो उसमें प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली होगी। नेक्स्ट इज मेक इट रिवॉर्डिंग। जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हारे दिमाग को रिवॉर्ड पसंद है, और जब रिवॉर्ड मिलता रहेगा तो ये कंसिस्टेंट रहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। यू हैव नॉट स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, बट मैंने एक यूट्यूब चैनल चलाया है, सो आई नो कि व्यूज आते रहते हैं एंड लाइक्स आती रहती हैं, कमेंट्स आते रहते हैं अच्छे अच्छे, एंड माई माइंड फील्स सो रिवॉर्डेड। ये ही मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि मैं वीडियो बनाती रहूं। लेकिन कभी कभी व्यूज नहीं भी आते एंड वो मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करता है कि मेरा इतना अच्छा कंटेंट है एंड व्यू नहीं आए। देन आई से कि मेरा कंटेंट तो अच्छा है ना, सही लोगों के पास रीच नहीं हो रहा, देन इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, आई एम नॉट द रीजन फॉर इट। जिस चीज को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ उसे मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है। एंड जो चीज मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। That's what I believe in. I don't care. Otherwise अगर मैं टेंशन ही इतनी ले लूंगी तो कैसे चलेगा। इसीलिए तुम्हारे दिमाग को भी रिवॉर्ड देना जरूरी है, ताकि वो भी उस काम को करता रहे। फॉर एग्जाम्पल कि तुम पढ़ोगे, उसके बाद तुम गाने सुनोगे, या फिर तुम एक प्रोग्रेस ट्रैकर बना सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले एक देखा था जिसपे वो लड़की खुद को स्टार्स देती है, लाइक स्टार्स की स्टिकर चिपकाती है जिस दिन वो काम करती है। एंड इट फील्स सो whimsical ऑल्सो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को अच्छा लगता है जैसे कि स्टार वगैरह, और तो वो ऐसे चिपकाती है। दैट इज वॉट फील्स रिवॉर्डिंग टू योर ब्रेन। वो तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है कि हाँ मैंने भी आज ये काम किया, मुझे एक और स्टार मिला। यू कैन डू दैट फॉर योर प्रोग्रेस, योर कंसिस्टेंसी। अपने दिमाग को ना रिवॉर्ड देते रहो, डोपामाइन देते रहो, जिससे इट बिकम्स इजियर फॉर इट टू बी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट इज हैबिट स्टैकिंग एंड आई यूज इट पर्सनली। मैं अभी तुम्हें अपना रूटीन बताती हूँ कि मैंने कैसे हैबिट्स को स्टैक किया हुआ है कि मुझे ना ज्यादा सोचना ना पड़े, ज्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। जैसे मुझे इस चीज के साथ ये करनी है, वी शेयर माई मॉर्निंग रूटीन। सो व्हाट आई डू इज, मैं सुबह उठती हूँ, एक गिलास पानी पीती हूँ और मैं सीधा अपनी ग्रेटिट्यूड नोटबुक लिखती हूँ। नोटबुक में ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, 5 ग्रेटिट्यूड डेली। एंड उसके साथ साथ मुझे एक बुक पढ़नी है, साथ साथ मुझे अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, एंड साथ साथ मुझे अपनी डायरी लिखनी है। मतलब सारा नोटबुक का काम मैं साथ साथ करती हूँ कि मुझे ये करना ही है, पहले करो बाद में करो, डजंट मैटर, मुझे 3-4 चीजें एक साथ करनी ही करनी है। एंड इट बिकम्स सो इजी फॉर मी, क्योंकि एक बार मैंने बुक लेके बैठ ही गई तो सारा काम कर ही लेती हूँ। बार बार ये नहीं है कि मुझे फिर से बुक उठानी है, आप ग्रेटिट्यूड लिखो, फिर से बुक उठानी है, फिर पढ़ो, फिर से कुछ करना है, नहीं, एक साथ ही सारा बुक का काम कंप्लीट। ऑल्सो ये सारा बुक का काम करने के बाद मैं सीधा अपना फोन उठाती हूँ और 2 चीजें फिर एक साथ करती हूँ। डुओलिंगो की स्ट्रीक मेंटेन करनी है एंड साथ साथ ल्यूमोसिटी की भी स्ट्रीक मेंटेन करनी है, तो दोनों को साथ करती हूँ मैं। डुओलिंगो पे आई लर्न अ लैंग्वेज, ल्यूमोसिटी इज अ ऐप जिसमें गेम होते हैं जो तुम्हारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड तुम्हारी मेंटल एबिलिटी बढ़ाते हैं। तो मैं इन दोनों चीजों को एक साथ करती हूँ एंड आई एम टेलिंग यू आई एम डूइंग दिस फॉर मंथ्स नाउ। अभी मुझे 6 महीने हो गए, शायद एक दिन भी मेरी स्ट्रीक नहीं टूटी। वाई? बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट, क्योंकि मुझे इसके साथ ही करना ही है। मैंने डुओलिंगो करा तो मुझे पता है कि ल्यूमोसिटी भी हो गया मेरा, मैंने टू डू लिस्ट बनाई तो मेरा ग्रेटिट्यूड हो गया, मैंने बुक पढ़ ली। आई एम टेलिंग यू, इससे बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है, बिलीव मी और नॉट, ट्राई इट। नेक्स्ट इज रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर तुम्हारे दिमाग को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा ना तो ये बोलेगा कि नहीं मेरे बस का नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, मुझे कंफर्ट जोन में ही रहने दो। जैसे कि मैंने बताया, अगर तुम सोचोगे कि मुझे बुक निकालनी पड़ेगी, मुझे पेन निकालना पड़ेगा, फिर मुझे पढ़ने की जगह पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो तुम ऑटोमेटिकली उस काम को रिजेक्ट कर दोगे कि मुझे इतना सारा काम करने पड़ेगा तो मुझे नहीं करना। तो इससे बेटर है कि तुम अपने काम को आसान बना दो। तुम बुक को अपनी स्टडी टेबल पे ही रखो। जिम जाने से एक रात पहले ही अपने जिम के कपड़े निकाल के रख लो, ताकि तुम्हें वो दिखे, हाँ भी मेरे सामने रखे हुए हैं, उठ के पहन के चल दो। तुम्हें जो काम जितना आसान लगेगा उसके इतने ज्यादा चांसेस हैं कि तुम उस काम को करोगे।
सो आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है एंड आई ट्राई डिफरेंट रेसिपी, लेकिन अगर किसी चीज में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बेशक वो अच्छी बन जाए, बाद में मेरा बनाने का मन नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े हैं। सिमिलरली अगर तुम्हारे दिमाग को कुछ काम करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा तो इट विल सिंपली रिजेक्टेड कि मुझे नहीं करना। इसीलिए ट्राई टू मेक द थिंग्स इजियर फॉर योर माइंड। नेक्स्ट इज ट्रैक योर हैबिट्स। अपनी हैबिट्स को ट्रैक करते रहो। जैसे कि मैंने बताया कि डुओलिंगो में भी स्ट्रीक होती है, ल्यूमोसिटी में भी स्ट्रीक है, तो स्ट्रीक गिव्स मी डोपामिन। मैं करती जा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया मुझे डुओलिंगो की स्ट्रीक मेंटेन करते हुए, तो मेरा मन ही नहीं करता कि उसे मैं तोड़ूं, बिकॉज इट इज शोइंग माई प्रोग्रेस कि मैंने कितनी प्रोग्रेस करी। तुम्हें भी अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना है। लेट मी शो यू समथिंग। ये मेरा फेब्रुअरी का ट्रैकर है, हैबिट ट्रैकर, यू कैन सी। मुझे इसे देख के पता लगता है कि मैंने स्टार्टिंग में इतनी प्रोग्रेस नहीं करी किसी चीज़ पे एंड एंड में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। सो इट गिव्स मी मोटिवेशन कि ये जितने ज़्यादा भरते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इतने सारे ये भरे हैं, इतना काम खुद पे किया है। इट गिव्स मी सो मच मोटिवेशन। इट हेल्प्स मी टू कंटिन्यू द थिंग्स दैट आई एम डूइंग। यू कैन ऑल्सो मेक वन फॉर यू लाइक दिस वन, जिससे तुम्हें पता लगे कि कितना ज़्यादा खुद पे काम कर रहे हो, and it will help you a lot, I'm telling you. It gives me so much motivation. इसीलिए track your habits, it will help you go so far. Because now I'm feeling कि मुझे ना मार्च में और ज़्यादा भरने हैं, मतलब ये ना टिक ज़्यादा होने चाहिए मेरे इस बार फेब्रुअरी से। So it will help you keep going so far. Next is focus on identity. तुम अपने दिमाग को बार बार ये बोलोगे कि मुझे डेली पढ़ना चाहिए, तो तुम ये सोचते रहोगे कि मुझे करना चाहिए, कर लूंगी, करना चाहिए, मैं ये चीज कर लूंगी क्योंकि ये करना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे ये करना है, ये है कि मुझे ये करना चाहिए। इसकी जगह तुम ये कहो कि आई एम अ डिसिप्लिन लर्नर। मैं डेली पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ पढ़ाई में, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है। ये नहीं कहना कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये कहना है कि मैं पढ़ती हूँ। I do this thing. I don't want to do this thing. I do this thing daily. This idea is popular from the book Atomic Habits by James Clear. जब तुम्हारी हैबिट्स मैच करती हैं उस चीज से जो तुम खुद को कह रहे हो, then it becomes easier for you to repeat them. Last is consistency comes from routine and environment. अगर तुम्हारा रूटीन है एक स्पेसिफिक, तो तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे। स्पेसिफिक रूटीन ही नहीं है, देन देयर आर हाई चांसेस कि तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए एक रूटीन एंड ऐसा एनवायरनमेंट जो तुम्हें कंसिस्टेंट रहने में हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड शेड्यूल, फिक्स्ड टाइम टेबल, मुझे इस टाइम पे ये काम करना ही है, प्री प्लान करना हर चीज को, एंड ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स होना कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। इन अ नटशेल, व्हाट इज कंसिस्टेंसी? स्मॉल एक्शंस plus fixed time plus repetition plus tracking. That is what consistency is. When you have systems, then consistent रहना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि मैंने अपने हैबिट ट्रैकर दिखाया। This literally helps you so much. जितनी भी मैंने चीजें बताई है ना, I personally follow them. That's why I'm telling you, try these things, and I'm telling you, it will help you so much in being consistent. Only if you try them. ये वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि वीडियो देख ली हम भी कर लेंगे, करो उन चीजों को। अदरवाइज वॉचिंग दिस वीडियो इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर उन चीजों को तुम कर ही नहीं रहे, then it's a waste of time. Hope that you will definitely try all these things and watch how you become consistent. That's it for the video. I hope you like this video. अगर तुम्हें genuinely कुछ अच्छा सीखने को मिला है, then like this video because मुझे भी डोपामिन चाहिए, मुझे भी रिवॉर्ड्स चाहिए ताकि मैं वीडियो बनाती रहूं। Meet you in the next video. Bye.